बयान आया सामने। इंडिया न्यूज से खास बातचीत में गीता भुक्कल ने कहा कि हरियाणा में अपराध सबसे बड़ा मुद्दा है। कांग्रेस ने सदन में मजबूती से अपना पक्ष रखा है। सरकार को अपराध कम करने पर काम करने की जरूरत है। 4 दिन तक चला सत्र कल अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया और आज पूर्व नेता विपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक प्रेस वार्ता भी की। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री और पूर्व शिक्षा मंत्री गीता भुक्कल मौजूद हैं। उनसे बातचीत करते हैं। मैम, 4 दिन का जो सत्र रहा, क्या उसका निचोड़ जो है आपके एक्सपीरियंस से आपको लगता है निकला? देखिए, मानसून सत्र जो इस बार आया हरियाणा विधानसभा का, उसमें मैं समझती हूँ कांग्रेस पार्टी ने एक मजबूत विपक्ष के रूप में आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में हमने बहुत अच्छे से लड़ाई लड़ने का काम किया। आज हमारा हरियाणा जो बढ़ते हुए अपराध की वजह से एक चिंता का विषय बना हुआ है, एक खुशहाल हरियाणा जो है गुंडे बदमाशों की शरण स्थली बन गया, जो कि बहुत बड़ा चिंता का विषय था। बहन बेटियां शिक्षण संस्थाओं में सुरक्षित नहीं हैं, व्यापारी सुरक्षित नहीं हैं, जनप्रतिनिधि सुरक्षित नहीं हैं, फिरौतियां मांगी जा रही हैं। जिस तरह का बढ़ता हुआ अपराध, ये हमारे कोई आंकड़े नहीं थे, नेशनल क्राइम ब्यूरो ऑफ इंडिया के आंकड़े जो मिनिस्ट्री ऑफ होम डिपार्टमेंट यूनियन ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किए जाते हैं, उसमें ये आंकड़े बताए गए कि हरियाणा में अपराध लगातार बढ़ता जा रहा है। फैक्ट्रीज यहाँ से पलायन कर रही हैं। इसी वजह से हमने मानसून सत्र के दौरान एडजर्नमेंट मोशन दिया कि सबसे पहले बढ़ता हुआ कानून व्यवस्था, हमारे सभी साथियों ने, कांग्रेस के सभी विधायकों ने मजबूती के साथ इस बात को उठाया और ये हमने मजबूर किया सरकार को कि आप इस पर क्या करें। मुख्यमंत्री जी होम मिनिस्टर हैं, उनकी जिम्मेवारी बनती है, अगर एक भी अपराध होता है तो जिम्मेवारी उनकी बनती है। रिसोर्स ऑफ द स्टेट हैं, उनकी रक्षा करना भी, व्यापारियों की रक्षा करना भी, कर्मचारियों की रक्षा करना भी। तो उनको बजाय कोई कंपैरेटिव, ठीक है कंपैरिजन होता है, लेकिन उनको ये सोचना चाहिए कि जो भी अपराध बढ़ रहा है उसमें हम लोग सब मिलकर क्या ठोस ऐसी कोई रणनीति बनाए, ऐसा क्या करे कि जिससे कि हमारा बन पाए। आंकड़ों को लेकर बहुत कुछ हुआ कि जो कांग्रेस आंकड़े दे रही थी वो कुछ और कह रहे थे, जो सत्ता पक्ष की ओर से आंकड़े रखे जा रहे थे वो कुछ और थे, तो कहीं ना कहीं आंकड़ों को लेकर बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हुआ। देखिए, केंद्र में जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जो भी आंकड़े, जो भी हमने कागज, मैं दिखाना चाहूंगी कि एनसीआरबी की रिपोर्ट्स हैं और एनसीआरबी में वो लिख रहे हैं कि मर्डर में तीसरे नंबर पे, रेप में दूसरे पे, फिर रेप में इस सेक्शन में रेप में नंबर 1 है। ये हमारे आंकड़े या फिगर्स नहीं थे, हमने तो नेशनल क्राइम ब्यूरो ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ होम डिपार्टमेंट के आंकड़े लिए थे। तो फिर ये जाके वहां पर अपना पक्ष रखें कि आप साइट पे गलत आंकड़े क्यों डालते हैं। ये इनकी जिम्मेवारी है, या श्वेत पत्र जारी करें कि आप, हमारा कहना ये है कि आज आपने देखो बस जा रही है, कोई ओपन फायर कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो जो बहका वातावरण है उसको मिलजुल कर सबको ठीक करना चाहिए। और लेकिन मुख्यमंत्री तो आज 11 साल बाद भी विपक्ष के आंकड़े, मैं कह रही हूँ आंकड़े आप बताएं, लेकिन आपकी ये जिम्मेवारी बनती है कि प्रदेश में बढ़ता हुआ अपराध जो चिंता का विषय है, कितने लोगों के घरों में जा जाकर जो है फायरिंग हुई है, रोड पे चलते, एक अग्निवीर है पलवल में, उसको मार दिया गया, प्रिंसिपल का गला हिसार में रेत दिया गया, 2 बहनें सो रही थी जींद में, उनके यहाँ जाकर उनको गोलियां मार दी गई, एक डॉक्टर को जींद में जो है वो फिरौती मांगी गई। और अब तो हालत ये है, व्यापारी जो है वो बता ही नहीं रहे हैं, डर के साए में जी रहे हैं। कांग्रेस भी लगातार ये कह रही थी, इस बात का मुद्दा उठाया था कि भी कंपैरिजन ना किया जाए, तुलनात्मक जो चीज़ है, लेकिन कई सारे केसेस भी उन्होंने कहा है, कुछ 1-2 चीज़ों में आपका नाम कोट करके भी उन्होंने कई केसेस को बताने की कोशिश की कि भी उस समय में ये हुआ, इस समय में ये हुआ। देखिए, जब भी कोई मामला आता है तो जिसकी भी सरकार हो उसके लिए चिंता का विषय होता है, और हमेशा हमने अपनी सरकार के समय में जो भी मामले आए उनको ठीक करने का प्रयास किया। तो उस समय विपक्ष, इसका मतलब कमजोर रहा होगा, विपक्ष कमजोर रहा होगा कि उन्होंने तमाम, अगर कहीं कोई दिक्कत थी तो बताना चाहिए। हमने तो केवल और केवल 6 महीने के आंकड़े बताए जिसमें जितने मर्डर और जेल से फिरौतियां मांगी जा रही हैं, कॉल की जा रही हैं। तो हमने एक विपक्ष की भूमिका को अच्छे से निभाने का प्रयास किया। और अभी भी मैं अनुरोध करना चाहती हूँ, विपक्ष को केवल विरोधी न मानते हुए प्रदेश हित में मुख्यमंत्री जी कानून व्यवस्था को सुधार में जो है ठोस कदम उठाने का काम करें। और जो शैतान, और उन्होंने मेजर शैतान सिंह जी का नाम लिया, देखिए जिनको कि परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया, और मुझे तो अभी पता चला कि उनके नाम से पिक्चर भी रिलीज होने वाली है, तो उनका नाम किस परिप्रेक्ष्य में लिया गया, ये भी बड़ा चिंता का विषय है। आप मुख्यमंत्री जी, आप प्रदेश के मुखिया हैं, सारे लोग आपकी तरफ देख रहे हैं, व्यवस्था को सुधारने में आप अपनी पूरी ताकत लगाने का काम करें। मैम, एक आज मुख्यमंत्री ने कैबिनेट मीटिंग बुलाई थी और उसमें लाडू लक्ष्मी योजना की जो घोषणा है वो कर दी है, तो उसमें है कि 1 लाख
आय से कम वाली जितनी भी महिलाएं हैं तो उनको इस योजना का लाभ दिया जाएगा? हमारे मैनिफेस्टो में भी हमने योजना दी थी और बीजेपी ने भी, और बीजेपी की सरकार बन गई तो हम उम्मीद कर रहे थे कि जैसे ही अक्टूबर में सरकार बनी थी उसी समय से ही लाडो लक्ष्मी योजना के तहत इनको पैसा दे देना चाहिए था। हमने विधानसभा में भी बार बार ये प्रश्न उठाने का काम किया और उसके साथ में हर बेनिफिट देने के लिए 1,80,000 की आई थी, इसमें और कट कर दिया। देने की बजाय काटने पर ज्यादा सरकार का ध्यान है। सभी महिलाओं को देने का आप काम करें और क्या जो 1 साल से एरियर है उसको भी आप देने का ब्याज समेत, जैसा कि आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने कहा है कि वो देने का काम करेंगे। और महिलाओं को सशक्त करने के लिए बहुत जरूरी है कि आपको उनको जो है ये पैसा जो है तुरंत प्रभाव से देना चाहिए। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो कांग्रेस नेत्री गीता बुक्कल बातचीत कर रही थी, जिन्होंने कई सवाल जो हैं वो लाडो लक्ष्मी योजना को लेकर भी उठाए हैं। वही उन्होंने ये भी कहा है कि आंकड़ों का जो तुलनात्मक रवैया है वो सत्ता पक्ष को नहीं करना चाहिए था, बट इसके बजाय अपना जो विजन है प्रदेश के लिए उसको सदन पटल पर पेश करना चाहिए था। कैमरा पर्सन जतिन के साथ साक्षी शर्मा, इंडिया न्यूज हरियाणा, चंडीगढ़।